तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सोचिए, एक डॉक्टर जो आसानी से अपना क्लिनिक चला सकता है, पैसे कमा सकता है, शायद एक पीसफुल जिंदगी जी सकता है। ऐसा ही एक डॉक्टर था जिसने एक अलग रास्ता चुना। क्या चुना उसने? उसने चुना जंगल, बंदूक और मौत का रास्ता। ये एक ऐसा इंसान था जो अपने सपने से ज़्यादा दूसरों के दर्द समझता था। ये कहानी है अर्नेस्टो चे गुएरा की, जिसका चेहरा आज भी हर प्रोटेस्ट में, हर नाराज़ आवाज़ में दिखती है। लेकिन चे गुएरा के बारे में बहुत से लोग सिर्फ आधा सच जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस इंसान के बारे में पूरे डिटेल में। चे गुएरा एक डॉक्टर, एक रेवोल्यूशनरी, एक इंसान और एक मॉन्स्टर। 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के शहर रोज़ारियो में अर्नेस्टो गुएरा का जन्म हुआ। उसका बाप का नाम अर्नेस्टो गुएरा लिंच था, जो एक लिबरल और प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला था। उसकी माँ सीलिया डी ला सेरना एक इंटेलेक्चुअल और फेमिनिस्ट औरत थी। चे का परिवार स्पेनिश आयरिश नस्ल का था और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। लेकिन चे ने बचपन से ही प्रिविलेजेस को रिजेक्ट किया। उसको छोटी उम्र से ही अस्थमा का मसला था, लेकिन उसने कभी अपनी बीमारी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। नाइनटीन 30s और 40s का वक्त अर्जेंटीना के लिए बहुत बुरा था। हर तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। कभी मिलिट्री कू होता तो कभी नए गवर्नमेंट्स आती और फिर गिर जाती थी। पॉलिटिकल पार्टीज और मिलिट्री के बीच पावर का कांस्टेंट स्ट्रगल चल रहा था। इसके साथ साथ अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ रहा था। अमीर लोगों के पास पैसा और पावर था, जबकि मिडिल और लोअर क्लास लोग जॉबलेस, इन्फ्लेशन और इनजस्टिस का सामना कर रहे थे। इसी वक्त लैटिन अमेरिका के दूसरे मुल्कों में भी हालात खराब थे और बाहर से यूएसए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। वो ऐसे लीडर्स को सपोर्ट करता था जो उसके बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इन गवर्नमेंट्स ने अपनी लोगों की राइट्स को इग्नोर कर दिया और कैपिटलिस्ट कंपनीज ने लोगों के रिसोर्सेज और मजदूरी का फ़ायदा उठाया। चे ने बचपन से ही ये सब देखा, सियासी उथल पुथल, इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन, और इसी ने उसके सोच को बदला। इस सोच ने उसे सिर्फ डॉक्टर बनने तक नहीं रोका, बल्कि उसे रेवोल्यूशन का रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। चे ने बचपन में स्पेनिश सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर II जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लोजली फॉलो किया, जिससे उसके पॉलिटिकल व्यूज बढ़ना शुरू हो गए। चे ने 1947 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी में मेडिसिन में एडमिशन लिया। 1951 में उसने अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रांडो के साथ एक मोटरसाइकिल जर्नी शुरू की, जिसे बाद में द मोटरसाइकिल डायरीज का नाम से पब्लिश किया गया। ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने लैटिन अमेरिका के गरीबों, लेप्रेसी पेशेंट्स और ऑप्रेस्ड लोगों की हालत देखी। उसने देखा कैसे यूएस कंपनीज जैसे यूनाइटेड फ्रूट कंपनी गरीब मुल्कों के एक्सप्लॉयटेशन करती है। यहाँ से उसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी थॉट जागी। नाइनटीन 1955 में मैक्सिको सिटी में चे की मुलाकात फिडेल कैस्ट्रो और उसके भाई राउल कैस्ट्रो से हुई। फिडेल एक क्यूबन एग्जाइल जो अपने मुल्क में बातिस्ता डिक्टेटर के अगेंस्ट आर्म स्ट्रगल का प्लानिंग कर रहा था। चे ने बिना हिचकिचाए उसके गुरिल्ला मिशन में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने 1956 में क्यूबा की तरफ से सेल किया एक छोटी सी बोट ग्रानमा में, जहां से उनका रेवोल्यूशनरी मिशन शुरू हुआ। दो साल तक सियरा माएस्त्रा के जंगलों में गुरिल्ला वारफेयर के बाद 1959 में उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ। बैटिस्टा भाग गया और कैस्ट्रो की कम्युनिस्ट सरकार बनी। चे गुएरा को हीरो की तरह दिखाया गया। उसने क्यूबा में की पोजीशन संभाले, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। उसने हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया, लिटरेसी कैंपेन शुरू किए और लैंड रिफॉर्म्स लाया। लेकिन साथ ही उस पर कई लोगों ने क्रिटिसिज्म किया फॉर सेटिंग अप रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स, जहां पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ट्रायल्स के बाद मार दिया जाता था। दोस्तों, अगर आपको अब तक चे की ज़िंदगी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ऐसे ही और कहानियों के लिए।
1950s के बीच जब चे गुवेरा क्यूबन रेवोल्यूशन का हिस्सा बने, उस वक्त उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई, अलाइदा मार्च। अलाइदा मार्च एक क्यूबन रेवोल्यूशनरी थी जो फिडेल कैस्ट्रो के साथ गुरिल्ला मूवमेंट का हिस्सा थी। चे और अलाइदा की मूवमेंट जंग के मैदान में हुई, जहां दोनों का जज्बा, सोच और मिशन एक था। 1955 में क्यूबा के सक्सेसफुल रेवोल्यूशन के बाद चे ने अलाइदा से शादी की। ये चे की दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी 1955 में हिल्डा गैडिया से हुई थी, एक पुरुवियन इकोनॉमिस्ट और रेवोल्यूशनरी थिंकर। हिल्डा से उसकी एक बेटी भी थी, हिल्डा बेट्रिस गुवेरा। लेकिन रेवोल्यूशनर के बाद चे और हिल्डा के रास्ते अलग हो गए और उसने अलाइदा के साथ नई जिंदगी शुरू की। चे और अलाइदा के 4 बच्चे हुए, जिनका नाम था अलाइदा, कमीलियो, सीलिया और अर्नेस्टो। अपनी फैमिली से चे को बहुत प्यार था, लेकिन उसका रेवोल्यूशनरी कमिटमेंट इतना स्ट्रांग था कि उसने ज़्यादा वक्त उनके साथ नहीं गुजारा। जब वो अफ्रीका और बोलिविया जा रहा था नए गुरिल्ला फाइट्स के लिए, तो उसने अलाइदा के लिए कुछ खत छोड़े, जिनमें उसने अपने बच्चों के लिए नसीहत और प्यार भरी बातें लिखी थी। अलाइदा मार्च ने बाद में एक किताब लिखी, एवोकेशन, जिसमें उसने अपने और चे के रिश्ते के बारे में लिखा। एक ऐसे इंसान का जो रेवोल्यूशनरी होने के साथ साथ अच्छे शोहर और अच्छा बाप था, लेकिन जिसे अपने मिशन के लिए पर्सनल खुशियों का कुर्बानी देना पड़ा। चे को एक तरफ लैटिन अमेरिका के ओप्रेस्ड लोगों का मसैया माना जाता था, तो दूसरी तरफ उस पर एक्यूजिशन लगे। वो एंटी डेमोक्रेटिक था। उसने डिसेंट को ब्रूटली सप्रेस किया, मतलब उसने अपने खिलाफ आवाज़ों को ज़बरदस्ती दबा दिया। वो वायलेंट रेवोल्यूशनर का सपोर्टर था। वेस्टर्न मीडिया ने उसकी इमेज एक डेंजरस रेडिकल के रूप में प्रेजेंट किया, जबकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उसे हीरो माना गया। चे ने खुद कहा, इफ़ यू ट्रेम्बल विद इंडिग्नेशन एट एवरी इनजस्टिस देन यू आर ए कॉमरेड ऑफ माइन। अगर आप हर नाइंसाफ़ी पर गुस्सा महसूस करते हो तो आप मेरे साथी हो। – 1965 में चे ने क्यूबा छोड़ दिया क्योंकि वो ग्लोबल रिवॉल्यूशन स्प्रेड करना चाहता था। पहले कोंगो अफ्रीका गया, जहां उसका मिशन फेल हो गया ड्यू टू पुअर लोकल कोऑर्डिनेशन। उसके बाद 1966 में बोलिविया गया, जहां उसने एक छोटा गोरिल्ला फोर्स बनाया, लेकिन वहां भी कुछ सपोर्ट नहीं मिला और CIA ने बोलिवियन आर्मी के साथ मिलकर चे को ट्रैक कर लिया। अक्टूबर 1967 में चे को बोलिवियन आर्मी ने ला हिगुएरा के पास घेर लिया। वो जख्मी हो गए और पकड़े गए। अगले दिन 9 अक्टूबर 1967 को बिना ट्रायल के उसे शूट कर दिया गया। मरने से पहले उसके आखिरी वर्ड्स थे, शूट कावर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। उसका डेड बॉडी सीक्रेटली दफनाया गया। बाद में 1997 में उसके रिमेन्स को वापस क्यूबा लाकर सेंटा क्लारा में डिफ्यूज किया गया। आज चे गुवेरा का चेहरा दुनिया भर में एक कल्चरल सिंबल है, टी-शर्ट, पोस्टर, ग्राफिटी में, लेकिन उसकी लेगेसी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग उसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं, दूसरे लोग उसे रूथलेस मॉन्स्टर। चे का नाम सोशल जस्टिस और रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया है। चे गुवेरा की आइकॉनिक फ़ोटो जो अल्बर्टो कोर्दा ने ली थी 5 मार्च 1960 का है। ये फ़ोटो हवाना क्यूबा में एक फ्यूनरल रैली के वक्त ली गई थी, एक धमाके में मरने वालों के लिए ऑर्गेनाइज्ड इवेंट में। फ़ोटो का नाम बना गुएरेलारो हेरोइको और आज ये दुनिया की सबसे पहचाने जाने वाली रेवोल्यूशनरी इमेज में से है। चे का मोटो था हास्ता ला विक्टोरिया सिएम्प्रे, विक्ट्री फॉर एवर। उसकी कहानी एक डॉक्टर से गुरिल्ला बनने वाले इंसान की है जो दुनिया को बदलना चाहता था, चाहे उसका तरीका कितना भी कंट्रोवर्शियल क्यों न हो। चे गुवेरा को मारा गया, लेकिन उसके जज्बे को नहीं। हर दफ़ा कोई सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है और हर दफ़ा कोई आवाज़ उठाता है इनजस्टिस के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं चे की रूह जिंदा हो जाती है। शायद उसका तरीका गलत था, लेकिन उसका मकसद एक बेहतर बराबरी वाली दुनिया, उस सपने को कोई मार नहीं सका। शायद इसीलिए लोग आज भी उसका चेहरा लेकर निकलते हैं, नारे लगाते हैं और कहते हैं चे जिंदा है। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना।